ओ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि गरुड़ पुराण सारोद्धार 16वां अध्याय श्लोक 83 से। श्री भगवानुवाच इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयं सर्वं तु श्रोतुमिच्छति। दिव्यवर्षसहस्रायुः शास्त्रान्तं नैव गच्छति। अनेकानि च शास्त्राणि स्वल्पायुर्विघ्नकोटयः। तस्मात् सारं विजानीयात् क्षीरं हंस इवाम्भसि। अभ्यस्य वेदशास्त्राणि तत्त्वं ज्ञात्वाथ बुद्धिमान्। पलालमेव धान्यार्थी सर्वशास्त्राणि संत्यजेत्। गरुड़ पुराण सारोद्धार 16वां अध्याय श्लोक 83 से। मोक्ष धर्म का निरूपण। श्री भगवान कहते हैं, हे तार्क्ष, जो यह ज्ञान यहाँ है इसे जानना चाहिए। इस प्रकार बुद्धि करके शास्त्र में प्रतिपाद्य सब कुछ सुनना चाहता है, वह 1000 दिव्य वर्षों की आयु प्राप्त करके भी शास्त्रों का अंत प्राप्त नहीं कर सकता। अनेक शास्त्र हैं, आयु अत्यल्प है, जिसमें करोड़ों विघ्न हैं। इसलिए जैसे हंस जल के मध्य से दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी शास्त्र के सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेद शास्त्रों का अभ्यास कर वहाँ से तत्व ज्ञान प्राप्त करके बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जैसे
धान चाहने वाला व्यक्ति धान ग्रहण करके पलाल पुआल को छोड़ देता है, उसी तरह उसे भी अन्य सभी शास्त्रों को छोड़ देना चाहिए। जैसे अमृत से तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार हे तार्क्ष, तत्वज्ञ को शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं होता। हे विनतात्मज, न वेदाध्ययन से मुक्ति प्राप्त होती है और न शास्त्रों के अध्ययन से ही मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, किसी दूसरे उपाय से नहीं। जिस प्रकार मुक्ति के लिए न तो आश्रम धर्म का अनुष्ठान कारण है, न दर्शनों का अध्ययन कारण है, उसी प्रकार श्रौत स्मार्त कर्म भी कारण नहीं है। मात्र ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। गुरु का वचन ही मोक्ष देने वाला है। अन्य सब विद्याएं विडंबना मात्र हैं। लकड़ी के हजारों भारों की अपेक्षा एक संजीवनी ही श्रेष्ठ है। कर्मकांड और वेद शास्त्र आदि के अध्ययन रूपी परिश्रम से रहित केवल गुरुमुख से प्राप्त अद्वैत ज्ञान ही कल्याणकारी कहा गया है। अन्य करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। वेदादि आगम शास्त्रों का अध्ययन तथा विवेक, इन दो साधनों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगम से शब्द ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है और विवेक से पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। कई विद्वान अद्वैत को वास्तविक परम तत्व स्वीकार करते हैं और कुछ अन्य विद्वत जन द्वैत तत्व की ही प्रतिष्ठा चाहते हैं, किंतु द्वैत और अद्वैत से पृथक सभी के लिए समान रूप से स्वीकार्य परम तत्व को कोई नहीं जानता। न मम मेरा नहीं है और मम मेरा है, ये दो पद भावनाएं ही बंधन और मोक्ष के कारण हैं। देह गेह और पुत्र कलात्रि में मम बुद्धि करने से प्राणी बंधन को प्राप्त होता है और मेरा नहीं है, इस प्रकार की भावना करने से मुक्त होता है। कर्म वही है जो बंधन का हेतु नहीं होता, तथा विद्या वही है जो मोक्ष प्रदान करा दे, और इससे अतिरिक्त कर्म केवल श्रम मात्र के हेतु हैं, जो शरीर के लिए क्लेशप्रद हैं, तथा अन्य प्रकार की विद्या शिल्प चातुर्य मात्र है। जब तक कर्म किए जाते हैं, जब तक संसार में आसक्ति रहती है, जब तक इंद्रियों का चांचल्य बना रहता है, तब तक तत्व ज्ञान की बात ही कहाँ हो सकती है। जब तक देहाभिमान, देह को अपना स्वरूप मानना है, जब तक ममता रहती है, जब तक प्रयत्नों का वेग रहता है, जब तक संकल्प की कल्पना होती है, जब तक मन स्थिर नहीं हो जाता, जब तक शास्त्र का चिंतन नहीं किया जाता, तथा जब तक गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होती, तब तक तत्व ज्ञान की चर्चा ही कहाँ होती है। तप, व्रत, तीर्थ, जप, होम और पूजा आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान तथा वेद शास्त्र और आगम की कथा तभी तक उपयोगी है जब तक जीव को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। इसलिए हे तार्क्ष, यदि अपने मोक्ष की इच्छा हो तो सर्वदा संपूर्ण प्रयत्नों का सभी अवस्थाओं में निरंतर अनुष्ठान करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिए। जो प्राणी आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक
ताप त्रय से सदा संतप्त रहता है, उसे मोक्ष वृक्ष की छाया का आश्रयण करना चाहिए। जिस मोक्ष वृक्ष का पुष्प धर्म और ज्ञान स्वरूप है तथा फल स्वर्ग एवं मोक्ष है, इसलिए श्री गुरु मुख से आत्म तत्व विषयक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान हो जाने पर प्राणी इस घोर संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। हे तार्क्ष्य, मैं तत्वज्ञानी पुरुष के द्वारा किए जाने वाले अंतिम कृत्य के विषय में तुम्हें बताता हूँ, सुनो। जिस उपाय को करके जीव को ब्रह्म निर्वाण संज्ञक मोक्ष की प्राप्ति होती है, अंतकाल के आ जाने पर पुरुष भय छोड़कर अनासक्ति रूपी शस्त्र से देह घेय आदि विषयक ममत्व को काट डाले। वह धीर पुरुष घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करके पवित्र और एकांत देश में विधिवत आसन लगाकर बैठ जाए और शुद्ध परम त्रिवृत्त ब्रह्माक्षर अर्थात ओंकार का मन से अभ्यास करे तथा ब्रह्म बीज स्वरूप ओंकार का निरंतर स्मरण करके श्वास को जीतकर मन को नियंत्रित करे। बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रियों को विषयों से निग्रहित कर ले और कर्मों के द्वारा आक्षिप्त मन को बुद्धि की सहायता से शुभ अर्थ में अर्थात पर ब्रह्म के चिंतन में लगा दे। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परम धाम हूँ और परम पद रूपी ब्रह्म मैं हूँ, ऐसी समीक्षा करके अपनी आत्मा को निष्कल परमात्मा में लगा दे और ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ तथा मेरा स्मरण करता हुआ जो मनुष्य देह त्याग करता है वह इस संसार से तर जाता है और परम गति प्राप्त करता है। मान और मोह से रहित तथा आसक्ति उत्पन्न होने वाले दोषों को जीत लेने वाले नित्य अध्यात्म चिंतन करने वाले सभी प्रकार की कामनाओं से निवृत्ति प्राप्त कर लेने वाले सुख दुखादि द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी पुरुष उस शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति राग और द्वेष रूपी मलों का अपहरण करने वाले ज्ञान रूप जलाशय और सत्य स्वरूप जल वाले मानस तीर्थ में स्नान करता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो प्रौढ़ वैराग्य को प्राप्त करके अन्य भावों का परित्याग कर केवल मद विषयक भावना के द्वारा मेरा भजन करता है, ऐसा पूर्ण दृष्टि रखने वाला अमल अंतरात्मा संत ही मोक्ष को प्राप्त होता है। तीर्थ में मृत्यु हो जाए इस उत्कंठा से उत्सुक होकर जो अपने घर का परित्याग करके तीर्थ में निवास करता है और मुक्ति क्षेत्र में मरता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। अयोध्या, मथुरा, कनखल हरिद्वार को कहते हैं, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारावतीपुरी, ये 7 पुरियाँ मोक्ष देने वाली हैं। हे तार्क्ष्य, मैंने सनातन मोक्ष धर्म को तुम्हें बता दिया। ज्ञान और वैराग्य के सहित इसे सुनकर पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। तत्वज्ञ पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं। सकाम धर्मानुष्ठान करने वाला धार्मिक पुरुष स्वर्ग को प्राप्त होते हैं।
पापियों की दुर्गति होती है और पशु पक्षी आदि पुनः पुनः जन्म मरण रूपी संसार में भ्रमण करते हैं। इस प्रकार सभी शास्त्रों का सारोद्धार मैंने 16 अध्याय में कह दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? सूत जी ने कहा, हे राजन, गरुड़ जी ने भगवान के मुख से ऐसा वचन सुनकर उन्हें बार बार प्रणाम करके अंजलि बांधकर इस प्रकार कहा। गरुड़ जी ने कहा, हे देवाधिदेव भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, अपने अमृतमय वचनों को सुनाकर आपने मुझे भवसागर से तार दिया है। अब मेरा संदेश समाप्त हो गया और मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं। ऐसा कहकर गरुड़ जी मौन होकर भगवत ध्यान परायण हो गए। स्मरण करने से जो दुर्गति का हरण कर लेते हैं, पूजन और यज्ञ के द्वारा जो सद्गति प्रदान करते हैं और अपनी परम भक्ति के द्वारा जो मुक्ति प्रदान करते हैं, वे हरि मेरी रक्षा करें। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद में मोक्ष धर्म निरूपण नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री